हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम वाक्य सीखेंगे। ओके, सबसे पहले कि वाक्य होते क्या है। अब देखो, कमल घर जाता है, ये क्या है? एक वाक्य है। तो वाक्य देखो, ये क्या है? कमल क्या है? एक शब्द है। घर क्या है? एक शब्द है। जाता है, ये सारे शब्द है अलग अलग, जैसे ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, और इन सभी शब्दों को एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया? वाक्य। क्या बन गया? वाक्य। तो सबसे नॉर्मल सी डेफिनेशन, यानी सबसे आसान भाषा में इसकी परिभाषा क्या हुई? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, सार्थक, कमल जाता है घर, ऐसे तो ये भी एक वाक्य है, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं निकल रही, इसलिए ये मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकल रही, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है। फिर घर जाता है कमल, ये भी सही नहीं है, ये भी वाक्य नहीं है। कमल घर जाता है, तो ये क्या है? एक वाक्य है। ये क्या है? वाक्य है। वह घर जाता है, ये भी क्या है? वाक्य है। ठीक है, समझ आया? तो सार्थक क्या होता है बेटा? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। स अर्थ, देखो सार्थक को तोड़ेंगे, स धन अर्थ, जिसका कोई, यानी अर्थ के साथ जिसका कोई अर्थ निकले। तो ये शब्दों का समूह तो ये भी है, शब्दों का समूह ये भी है बट परंतु जब शब्दों का समूह हो और उसका कोई अर्थ निकले तो उसे हम वाक्य कहते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ आया वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कमल घर जाता है, वह घर जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? आगे देखो, अब वाक्य के, अब देखो ये वाक्य है, इसमें कोई यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो संज्ञा है, यहाँ सर्वनाम है, यहाँ क्रिया है, काल है, घर क्या है? संज्ञा है। इनमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे देखो, रीना पढ़ाई करती है। अब देखो, रीना पढ़ाई करती है, पढ़ाई क्या है? वर्ब। करना क्या है भाई? इसको बता रहा है कौन से काल में, कौन से, यानी कौन से समय में वो करती है पढ़ाई। और रीना क्या है? इसको हम उद्देश्य, रीना क्या है? उद्देश्य, और इसको हम कर्ता भी बोलते हैं। ये कर्ता है और ये उद्देश्य है। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है कर्ता को हम क्या कह सकते हैं? कर्ता ही हमारा उद्देश्य होता है। पढ़ाई करती है, पढ़ाई वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया के साथ जितना हमारा वाक्य होता है वो विधेय होता है। उद्देश्य के बाद जो वाक्य बचेगा वो हमारा विधेय होता है। ऐसे ही देखो, राम स्कूल जाता है, इसमें राम क्या है? उद्देश्य। स्कूल जाता है, ये क्या है? विधेय। ओके, अच्छे से समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट, अब हम उद्देश्य और विधेय, आपको पता चल गया कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। अब क्या है कि कई बार तो हमारा उद्देश्य बहुत छोटा होता है और कई बार उद्देश्य हमारा बहुत बड़ा होता है, यानी उसको विस्तारित रूप में लिखा जाता है। देखो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार।
उद्देश्य का विस्तार, इसका मतलब है कि उद्देश्य को विस्तारित रूप में लिखा जाए। विधेय का विस्तार यानी जो विधेय क्या है, क्रिया, कि क्रिया को यानी क्रिया को विस्तारित रूप में लिखा जाए। ओके, अब देखो, सफेद कमीज पहनकर रमेश। अब यहाँ पे हमारा बोलोगे कि रमेश यानी कि उद्देश्य क्या था, रमेश, लेकिन ये सफेद कमीज पहनकर रमेश, ये पूरा यहाँ क्या होगा, उद्देश्य। ओके, तो यहाँ उद्देश्य का विस्तार, इसको क्या बोलेंगे, उद्देश्य का विस्तार। यहाँ पे क्या किया गया है, उद्देश्य का विस्तार, यहाँ तक ये है उद्देश्य का विस्तार। सफेद कमीज पहनकर रमेश, यानी रमेश को के बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तारित कर दिया, मतलब इसको विस्तार रूप में बताया कि जो रमेश है वो सफेद कमीज पहनकर सैर करने जाता है। ठीक है, अब देखो सैर करने जाता है, वो तो सीधा सा है, क्रिया तो क्रिया को विस्तारित नहीं किया। नेक्स्ट देखो, भागता हुआ चोर। अब देखो यहाँ पे ये वाक्य भी हो सकता था, चोर तुरंत पकड़ा गया, लेकिन क्या है, उद्देश्य को क्या किया गया, विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। तो ये भागता हुआ चोर क्या हुआ, उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, अब देखो, फूल तोड़ता हुआ माली आ रहा है। अब यहाँ पे माली आ रहा है, तो माली क्या हो जाता, उद्देश्य, और आ रहा है क्या हो जाता, विधेय। लेकिन फूल तोड़ता हुआ माली, तो ये पूरा क्या हो गया, फूल तोड़ता हुआ माली, उद्देश्य का विस्तार। अच्छा बालक रोज पढ़ता है। अब देखिए, बालक रोज पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अच्छा बालक, तो इसको क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। यानी यहाँ उद्देश्य का विस्तार क्या है, अच्छा बालक क्या है, उद्देश्य का विस्तार। ऐसे ही हम विधेय का विस्तार पढ़ेंगे। अब विधेय का विस्तार देखिए, माली ने सभी पौधों में पानी दे दिया। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, पानी देना, यानी देना क्रिया है, और क्रिया क्या होती है, विधेय। लेकिन यहाँ माली तो क्या है, उद्देश्य है, इसको छोड़ो। लेकिन उसने क्या किया, माली ने सभी पौधों को पानी दे दिया, यानी सभी पौधों को, यहाँ से लेके ये सारा क्या हो गया, पूरा विधेय का विस्तार। ठीक है, ओके, यहाँ जो विधेय है उसको विस्तारित कर दिया, सभी पौधों में पानी, ये सब क्या है, विधेय का विस्तार। अब देखिए, जोकर घूम घूम कर करतब दिखा रहा है। भाई यहाँ विधेय क्या था, ये था, दिखा रहा, लेकिन दिखाना को क्या किया, विस्तार कर दिया, घूम घूम कर करतब दिखाना। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए, पक्षी आसमान में उड़कर दाना चुग रहे हैं। पक्षी क्या हो गया, ये तो उद्देश्य हो गया, और आसमान में उड़कर दाना चुग रहे हैं, यानी ये सारा क्या हो गया, विधेय का विस्तार। अब विधेय तो हमारा ये था, चुग रहे हैं, लेकिन इसको विस्तारित रूप में लिखा गया है, इसलिए ये क्या हुआ, विधेय का विस्तार। अब देखिए, हिरण दौड़ते हुए पीछे देख रहा है। हिरण दौड़ते हुए पीछे देख रहा, तो दौड़ते हुए, देखो दौड़ते हुए पीछे देख रहा है, पीछे देख रहा है, ये सब हमारा क्या है, विधेय का विस्तार। आशा है कि आपको वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग और अंगों का विस्तार अच्छे से समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।